सावधान 5:30 कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश हरि गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आदि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकामी भी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कल्याणकामी धार्मिक भाइयों, मानो मेरा कहना और हो जाओ बिल्कुल एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों। भगवान का ये उच्च कोटि का ज्ञान, भारत का विज्ञान बिना एकाग्रता के समझा जा सकता ही नहीं। देखिए गीता है इसका प्रमाण। भगवान ने केवल एक बात पूछा, अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, धृतराष्ट्र ने किए, संजय भी जाने अनजाने में ताने मार रहा है उसको, धृतराष्ट्र को। संजय वात्मिया पढ़ते हैं, धृतराष्ट्र वात्मी पढ़ते हैं, अर्जुन वात्मी, और बड़ी कमाल के बाद भगवान वात भी उसमें प्रश्न के रूप में होता, उत्तर रूप में जगत गुरु है। एक ही बार पूछा आखिर में जाकर, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, ओ अर्जुन जी मेरे प्रभु। वक्ता पूछ रहा है श्रोता से, ओ मेरी देवियों सज्जनों, क्या तूने मेरा उपदेश एकाग्रता पूर्वक सुना? जी मेरे मालिक, आप तो अंतर्यामी है प्रभु, मैंने बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सुना। तो फिर यह प्रभाव तेरे पे जरूर पड़ना चाहिए। यही मैं चाहता हूं, मेरे पर, आप पर, बताओ पर, बेटियों पर यही प्रभाव पड़ना चाहिए जो भगवान ने कहा। बता तेरे दिल से धनंजय कही, तो बता तेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा, फरेबी जहानत गया या नहीं, अज्ञानता का पर्दा उतरा या नहीं। हाय, हर एक आने वाले या नेक जीव ने ये जवाब अपने पास रखना है।
भगवान जरूर पूछेंगे मुझे, आपकी कसम, चाहे सपने में पूछे चाहे वैसे पूछे, जरूर पूछेंगे। ये अर्जुन को तो सुनाया होगा कुछ देर के लिए, हमें सुना रहे कुछ 40 वर्षों से, लगातार 40 वर्षों से भगवान जी की वाणी सुनाई जा रही है। जरूर पूछेंगे। शाबाश, सन 56 और आज हो गया सन 97, तो 40 वर्षों से ज्यादा हो गया। 41 वर्ष से यानी और 40 पूरे हो चुके। इसलिए एकाग्रता पूर्वक भगवान का ज्ञान बिना एकाग्रता के आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदि नहीं है सुनने की। एकाग्रता किसके लिए जरूरत होती है? एक बार आप पिक्चर देख लो, कोई एकाग्रता की जरूरत नहीं, पता है कि आगे ये आना ये आना ये आना। एक बार कहानी मेरे से सुन लो, दूसरी बार कहेंगे ये ऐसे बोलेंगे ऐसे, एकाग्रता रहती नहीं है। एक बार कोई आपको बात बता दी फिर रिपीट करे, हाँ हाँ तो ये कहेगी। एकाग्रता तब रहती है जो पहले ना सुना हो। ये तो कब पहले सुना ही नहीं, और भी एकाग्र। और समझी नहीं जा सकती बात जब तक हम अपने मन को बुद्धि के साथ न टिकाए। इसको मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, हाजर में हाजर में हाजर, हाजर में हाजर, जहां तन वही मन। आमतौर पर सत्संगों में होता है हाजर में गैर हाजर, एब्सेंट माइंडेड, अन्य मनस्क, मन कहीं और चित्त कहीं तो बुद्ध कहीं, बिल्कुल नहीं। जहां हमारा बुद्ध वही हमारा चित्त, तब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी बात बड़ी जरूरी होती है भगवान की वाणी सुनने के लिए, पूरी श्रद्धा। सुनो मेरे नेक जीवों, जो केवल आज के दिन तशरीफ लाते हैं, जो संडे एडिशन है या रविवार वाले दिन ही तशरीफ लाते हैं, जरा बड़ा ध्यान से, जिनमें अटूट श्रद्धा है वो बहुत लाभ उठा के जाते हैं। मैं फिर क्यों ना क्लियर कर दूं, श्रद्धा किसे कहती है? इसके बिना चाह रही नहीं। श्रद्धा इजिकल टू भगवान की वाणी को अपनाए बिना सुने बिना ना कहना, यह हिंदू धर्म का अनादर है। भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं। जैसे आपके मन में है, क्या आजकल मेरी बेटियों मेरे भाइयों के मन में पढ़े बिना चारा नहीं, दिन रात नहीं किए जा रहे, तुझसे रखी जा रही है, रात को कम सोते हैं। मेरी बेटियां भी इतनी बुद्धि नहीं जितनी आप रगड़ते हो बुद्धि को। नारी के पास बुद्धि भगवान ने कम दी है, माफ करना मेरी बेटी, में सच्चाई से बात कह रहा हूं। नर से बहुत ज्यादा काम नर को क्यों ज्यादा दी? घाट घाट का पानी पीना। ये तो आपकी भूल है कि विदेशियों की नकल करके आप कमाने में निकल गई है। कभी ना कभी देखना आपकी जाति ये महसूस करेगी कि हमें नहीं, आपको तो मां जो बनना है, आपको कमाने की जरूरत है। आपकी बहुत शक्ति मां बनने में लगती, बरसों की शक्ति एक बच्चे को उत्पन्न करने में लगती है। मेरे ख्याल में कम से कम जो शास्त्र हमारा आयुर्वेद कह रहा है, मां की शक्ति कोई 6 साल खाया पिया एक बच्चे में लग जाता, एक बच्चे में। इसलिए कहा जाता है दूसरा बच्चा अगर लेना है जरूरी अनिवार्य है 6 सालों के बाद होना चाहिए, और 6 साल पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ताकि जो कमी अंदर शरीर से निकल गई है वो पूरी हो जाए। इसलिए आजकल हमारे बच्चे छोटे कद वाले बिल्कुल ही सूखे चूहे की तरह, चूंकि मां की सेहत बनने नहीं देता आजकल का नालायक और मूर्ख नर फटाफट पैदा कर लेता। पहले कमी है, फिर क्या बच्चा पैदा होगा। तो मेरी देवी हो, आपके लिए तो अपना कल्याण करना ही है। श्रद्धा में फिर कहना चाहता हूं, पढ़ाई के बिना चारा ही नहीं, कितना एक में होता है। आप कहते हैं श्रद्धा किसे कहते हैं? जैसे ये आगे पढ़ाई के बिना चारा नहीं, दिन रात तय कर दिया, कठिनाई को कठिनाई नहीं समझते आप। इसके बाद कमाई के बिना चारा नहीं। कितने धक्के खाते हैं मेरे देश के अंदर, कितने धक्के खाते। कमाई के बिना वाकई ठीक है, शरीर को हमने देना, रोटी कपड़ा और मकान, 3 तो हमारी मोस्ट नेसेसिटीज है ना, मोस्ट नेसेसिटीज, परम आवश्यक आवश्यकताएं। तो कितना दिन रात ही किया जाता है। आप देखो मेरे देश की गरीब देश है, और कुछ गरीब हम जानबूझ के करते जा रहे हैं, आबादी बढ़ा 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 करके। पहले बच्चे धक्के खाते हैं, ऊपर से और आबादी। जैसे मैंने पढ़ा, मैं तो वही बकवास करूंगा ना, क्या 1.5 करोड़ हर साल बढ़ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर कम से कम 2.25 करोड़ बढ़ जाती है। वो तो गवर्नमेंट कह रही है 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, जो मैंने चुप करके सोचा। 2.25 करोड़ आबादी एक साल में, और पहले भूखे मर रहे हैं। कितनी एक लानत की बात है किस देश के लिए कि मां बाप खर्च करना चाहता है, स्कूल में जगह कोई नहीं। ये कितनी दुख की बात है। मुझे तो बगावत का डर लगता है, कहीं देश में बगावत नहीं हो जाए। खर्च आप करना चाहते हैं, स्कूल में जगह कोई नहीं।
और बच्चे के जिनको नाला बांधने नहीं आता, निकर पहने नहीं आते, कपड़े पहने नहीं आते, उनके लिए प्राइमरी में जगह नहीं है। अभी देख लो जरा, 1 महीने के बाद दाखिला होना है, किस तरह आप धक्के खाएंगे, किससे मेरी माएं जाएंगी, धक्के खाएंगी, कौन जगह जी हमारे पास है। और रोने की बात, अगर आप वहां पर डोनेशन दे दे, दान रूप में दे दे, हम आपको 50 देते हैं हमें 10 सीटें रिजर्व रखेंगे, यू खुजली करेंगे, है जी एक जगह है तो भगवान के नजरों में ना 50,000 अगर आपने दान रूप में कह दिया है तो ये रिश्वत, तो जगह है। कॉलेज में देखो अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, बच्चे को आपने डॉक्टरी करवानी है और 2 लाख आप देंगे तो आपको सीट मिलती है। क्या मैं बकवास कर रहा हूं? ये बढ़ा के बात है क्या? कितने जुल्म है किसी देश पर। बच्चे को दाखिला खर्चा आपने करना है, कपड़ों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सब खर्चा, लेकिन जगह कोई नहीं वहां पर। कॉलेजों में जाइए, जगह कोई नहीं। फिर हमारे देश में आबादी बढ़ती जा रही है, खर्चा आपका है, कोई गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं, लेकिन कोई जगह नहीं है। पढ़ाई में कोई जगह नहीं, अच्छा, सर्विस के लिए कोई जगह नहीं, अच्छा, कोई जगह कहीं जाइए, आपने बड़ा पढ़ लिया, आप एमकॉम, हमारे लिए हमारे इतने, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और एमकॉम से हार के नहीं, हमसे नहीं पढ़ाई होती, ये नहीं हम करते। तो लड़कियां एमकॉम कर रही हैं, बीकॉम, एमकॉम, कमर्शियल, कितनी जान मारनी पड़ती है बच्ची बजट में लाने के लिए, और ये वो कर रहे हैं बकवास, हमसे नहीं होता। तो आप पढ़ जाती हैं, फिर आगे सर्विस कोई नहीं, आगे फिर अगर सर्विस मिल जाती कहीं पेट पिटा के तो सूटेबल मैच कोई नहीं। हाय कितना बुरा हाल है, मैट्रिमोनियल दे 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 के आपके पिता थक गया, आपके भैया थक गया। एक रोटी का नया जरिया इनको तो मिलेगा नहीं, पर रोटी का नया जरिया निकल गया। हर शहर के अंदर कितनी दुकानें खुल गई हैं। क्या आप उनको दीजिए, मेरी लड़की है जी, 500 रुपया लूंगा जी, लड़के मेरे नाम है। दुकानें खुल गई हैं मैच मिलाने के लिए, जैसे बूट की दुकानें होती हैं आपका साइज देने के लिए। आइए 6 नंबर 7 नंबर लो, 8 नंबर पूरा आ गया। इसी तरह लड़के लड़कियां मिलाने के लिए, मैच मिलाने के लिए दुकानें। वाह वाह, कईयों की रोटी पूरी हो रही है, ये मैच मिलाए जाते हैं। कितनी दुख की बात है अपने देश में। आप तो सोचते ही नहीं ना, हमारा जैसे बुद्धि कुछ और प्रकार की है कि हमारे देश की ये धज्जियां उड़ रही हैं। कोई सूटेबल मैच नहीं, मेरी बच्ची कितने धक्के खाते रहते हैं आप लोग। कई बेचारी भी शर्म बन के पूछ रही थी, मेरी मुकद्दम में शादी है भी सही कि नहीं, मैं 30 साल की हो चुकी हूं और कब होगी, हूं वेले होगी जेरे वेले में झुग्गे ने भा लग वैसी ए मुल्तानी हूं वेले, हाँ हूं वेले उसी हूं वेले डुआ डू 4 थी सी, हाँ हूं वेले डुआ डू ए नहीं एक कदे डू थी सी, पहले भेके डू फिर डुआ डू 4। अच्छा कितना बुरा हाल है अपने देश के अंदर। इतना सुन के खुश रहते हैं, होगी तो सही शादी जैसे स्वर्ग के झूठे हैं। कितना बुरा हाल। अपने देश के कुछ देर देखकर सोच लिया करें कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर, कितना बुरा हाल हो रहा है अपने देश की जी। लेकिन अपने मन में ये होता है कि ये होना है, जरूरी है, तो कोई कठिनाई नहीं समझी जाती। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब मन में ये आ जाए इसके बिना चारा ही नहीं। जरा देखना पढ़ाई में चारा, इसमें कितनी कठिनाई आएगी, नहीं कठिनाई महसूस होती। ये इतना मन का श्रद्धा ऐसा ही गुण है कि पढ़ाई के में चाहे कठिनाइयां होगी, ट्यूशन रखनी पड़ेगी, फेल हो जाओगे 1 बार 2 बार 3 बार। वो लड़की आई बैठी, मैं खड़ा तो नहीं करूंगा जो 4 बार फेल होकर आप पास हुई है। अभी कैसे पास हुई? मैंने पेपर में लिखा था मैं पहले 4 बार फेल हो चुकी हूं, मेरी मंगनी नहीं होती, कृपा करना आपके बाद तो मुझे पास कर देना। तब उसको तरस आ गया होगा कि दिया वाला तो वो भी होगा। कितनी मुश्किल कि इसके बिना चलने, वो कहते हैं बीए होनी चाहिए। वो कहीं आप ना लिख बैठना मेरे पुत्र, ये देखिए इसके बिना चारा नहीं। तो आपको कठिनाई महसूस हुई 4 बार फेल हो करके। आई देखिए मेरे बच्चे, ये एक ऐसा श्रद्धा है कि कठिनाई में क्या कहना चाहता हूं, आपने गीता जी के बाद क्या बताना चाहता हूं, इसके बिना चारा नहीं। आई एम इंटायरली हेल्पलेस एंड नो ऑल्टरनेटिव एट ऑल, नो ऑल्टरनेटिव। अपने बोलती है अपनी भाषा में, इसके बिना विकल्प ही कोई नहीं। विकल्प होता है ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं, कोई और चारा ही नहीं, मैं क्या करूं, इससे कमाई, इसके बिना चारा ही नहीं। कितनी कठिनाई, कितने धक्के खाने पड़ते हैं आपको। नौकरी मिल गई, कितनी दूर जाना पड़ता है, कैंट जाओ पहले, यहां से बस कैंट से बस जगाधरी, और जगाधरी से फिर बस गांव के लिए जो जाती है, आगे फिर रक्षा,
ये मेरी बच्चियां पहुंचती है वहां। आपको कठिनाई महसूस होती है, लड़की का शरीर, अंदर का सिस्टम, आपका आकाश पताल का अंतर, लेकिन आप कठिनाई महसूस ही नहीं करते। दोनों नर और नारी के शरीर में बड़ा अंतर है। तू जानबूझ के मछली बनी रहो, तेरी इच्छा, लेकिन बड़ा अंतर है। लेकिन कितनी कठिनाई नहीं, चूंकि मन में आगे इसके बिना कमाई के बिना चारा ही नहीं। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूं, जब ये बनवा तो इसके बिना चारा ही नहीं, अब शादी के बिना चारा नहीं। कितना बुरा हाल नारी का हो रहा है, कितना बुरा हाल। जला देती है, मार देती है, और बड़ी कठिनाइयां देती है। गवर्नमेंट नियम बना के मर गई है, लेकिन कौन सी कमी हो रही है, कितना बुरा हाल। और कितनी बेकदरी कर रहे हैं कि पेट में ही पता लग गया। भगवान ने क्यों बता दिया ये अंदर लड़की और ये लड़का, तो कत्ले आम हो रहा है। एक कत्ले आम बाहर होता है, एक कत्ले आम पेट में होता है। कभी भगवान बख्शेंगे कत्ले आम के विशेष प्रकार मशीन से पता लग गया कि नारी के अंग है, नारी के अंग काट दो। एक एक अंग काटा जाता है, 4 महीने में शरीर बन जाता है, आपके सामने है। इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या, और खुलम खुला। शाबाश, लेकिन इसकी बिना चारा नहीं। अब मैं जो कहना चाहता हूं, हम लोग जो थोड़े से अम्बाला कैंट और क्रीम ऑफ सोसाइटी की मलाई, थोड़े से जीव होते हैं कलयुग के अंदर, जिसके अंदर यह बात समा जाए, क्या भक्ति की बिना चारा नहीं। वही जो अमूधे कहते हैं पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारा नहीं, शादी के बिना चारा नहीं। हालांकि आप देखो आपकी जाति कितनी बेकदरी हो रही है, फिर भी मन में इसके बिना चारे नहीं। बड़े बड़े राजा राणा नहीं जी रख दे जी, हम क्या करें जी, ये बात। अब मैं जो कहना चाहता हूं आप सबसे, हम लोग जो धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति कौन, जो कल्याण चाहता है अपना। कल्याण चाहने वाला कौन, जिसके मन बगावत करता है, खाना पीना और भोगना और मर जाना। क्या यही जिंदगी है? ये होती मन में क्या आता है, विप्लव कहिए या क्रांति कहिए या बगावत कहिए, है मन बगावत, मन अपने से बगावत करता है। देखिए एक बगावत होती है बाहर वालों से, किसी से, दूसरे से, गवर्नमेंट से बगावत के खिलाफ करना। अच्छा, इसे बोलते विद्रोह, राष्ट्रभाषा के शब्द है अपनी विद्रोह करना। जैसे लक्ष्मण ने भगवान राम को कहा था, कब, जब तेवाग्नि परीक्षा सीता के हुए लगी थी, भैया मैं आपके खिलाफ विद्रोह करूंगा, इतनी पाक साफ नारी, उसको अग्नि परीक्षा, तो वो विद्रोह बोला उस वक्त। इतने हमारा मन विद्रोह करता है। खाना पीना, बच्चे बना मर जाते, फिर तो क्या अंतर है इंसान हैवान में? जरूरी आपके दिमाग में आता होगा, तब हलचल मच जाती है अंदर। वो भी यही कहते हैं, खाते पीते बच्चे बना के मर जाते हैं, हम भी यही करते, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड नेटिंग। तो रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन। ये अंदर से हलचल मचती है, और हलचल जो 2 दिन मच जाए नहीं, बार बार मचती है हलचल। मेरी बेटी, जब यह हलचल मचती है तब ओह सर्वव्यापी भगवान की मेहर हो जाती है, जाली के पाले मेरे प्रभु जी की मेहर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का रुख मुड़ता है, उनके जीवन रूपी किताब में एक नया चैप्टर खुल जाता है, जीवन रूपी पुस्तक में एक नया चैप्टर खुलता है। ये कोई जीवन है, ये कोई जीवन है। तो क्या होता है, जी भगवान क्यों मुड़ता है? बाकी बात तो बिल्कुल ठीक है, खाना पीना भोगना, 2-4 बच्चे बनाए और मर दिए, ये तो कोई बात नहीं बड़ी। भगवान ने इसलिए मनुष्य जाति, अगर इसीलिए तो फिर मनुष्य जाति बनाने का मतलब भी कुछ नहीं। वो तो फिर कितने जीव है, दरिंदी है, परिंदे है, चिरंदी है, एनिमल, बीस्ट, बर्ड्स, ये सारे दिन रात यही कर रहे हैं, और हम भी वही करें। तो फिर व्यास जी कहते हैं, इंसान नहीं है, शक्ल में इंसान है, बिना पूंछ बिना सींग है तो हैवान, शक्ल में इंसान है। इंसान इसे बोलते हैं एनिमल मैन, या अपनी भाषा में कहेंगे नर पशु। नर पशु स्वभाव पशुओं वाला है, शक्ल इंसानों वाला। ओए स्वभाव पशु वाला है, और स्वभाव पशुओं वाला, शक्ल। क्या कभी भगवान ने भी ऐसा किया था? हाँ, अवतार लिया था, बिल्कुल नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार भगवान ने तो ऐसा किया है, ऊपर लाइट सा पशु वाला और छाती से नीचे इंसानों वाला। हाय, तो हलचल, इनमें हलचल लगातार मचती है। वो आपकी तरह कल्याणकामी बन जाता है कि नहीं मैंने कल्याण करना है। किससे? कल्याण जीव का होता भक्ति से। ये शब्द बिल्कुल छोटा सा है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, और बताओ मेरी अच्छी बेटियों, शब्द का लेकर अर्थ बड़े गंभीर है।
कल्याण के अर्थ बड़े गंभीर, अभी समय नहीं, फिर किस दिन कल्याण पर ही बोलता रहूंगा, विस्तार करूंगा। तब कल्याण की इच्छा, तब मैंने कल्याण करना है। वह कल्याण फिर भगवान की ओर ले जाता है। भगवान की ओर ले जाने का साधन, जैसे यहाँ आने के साथ साइकिल पे आयो, थ्री व्हीलर पे आयो, अपनी भवन की बसों पे आयो, और अपनी कारें, उसको वैन आईकर चल पड़ी गवर्नमेंट की, अपनी ये वैने पे ले आयो, साधन बनाया कोई न कोई। इस साधन को लेकर के इतनी दूरी आपने पूरी की है। इस तरह साधन क्या भगवान की जात पे तली, हालांकि अंतर्यामी है। कोई साधन, भक्ति का साधन। मैं भक्ति का प्रचार कर रहा हूं, मेरे बच्चे में ज्यादा वेदांत का नहीं, ज्ञान का नहीं। चूंकि भगवान ने 12वें अध्याय में स्पष्ट कह दिया। जब अर्जुन ने पूछा था, महाराज इन दोनों में आसान कौन सा है, तो आप जानते हैं 12वां अध्याय शुरू यहीं से होता है। साकार निराकार में हमारे कौन सा आसान है? भगवान ने कहा, जिनके अपने शरीर है उनके लिए निराकार की भक्ति नामुमकिन तो नहीं, पर बहुत मुश्किल है। खफी को न समझेंगे, कह जाना बड़ा आसान, जी को महात्मा जाएगा वेदांत की बात कहेगा, लेकिन देह अध्यास हटाना बड़ा मुश्किल, नारी का खास करके। क्योंकि वेदांत शुरू होता है, मैं शरीर नहीं, मैं अंदर की वो आत्मा हूं, ब्रह्मस्मि। ये कहना बड़ा आसान मैंने देखा, लेकिन अपने मन को शरीर से परे हटा के देखो ना, ये बड़ा मुश्किल, या जीव हार जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, भक्ति मार्ग देहधारियों के लिए जो शरीर धर्म धरा आसान है, क्योंकि वो इस देह से एक नौरानी देह को अपना भगवान मान लेते हैं। देह में तो रहते ही है, लेकिन इससे सुपीरियर देह को अपना भगवान मानते हैं। जिन्होंने साकार रूप लिया, ऐसे हम जैसों के लिए उन्हें आप गुण देखती हैं भगवान के, सत्य चित्त आनंद। तो मन बड़ी जल्दी खिंच के, तो जैसे आपका मन किसी सुंदर नारी पे चला जाता है, सुंदर पुरुष पे चला गया, धनाढ़ पे चला गया, मन हमारा रूपों में जाता है ना। शिमले देखने जाते हो, क्यों? सीनरी बड़ी अच्छी है। तंजौर गार्डन जाते हो, सीनरी बहुत अच्छी है। कश्मीर जाते हो, सीनरी बहुत अच्छी है। इसी तरह जब हम भगवान के गुण गाते हैं, भगवान का रूप लेते हैं, तो मान लो भी रूपों का, तो इससे खास रूप पर लट्टू हो जाता। साकार बड़ा आसान, चूंकि रूपों में मन मरता है ना। हाँ, तो इतना नूरानी रूप भगवान का, तो नारी पे मरने की बजाय, सीनरी पे मरने की बजाय, या कपड़ों में मरने की बजाय उस रूप का प्यारे बन गया। उस रूप का प्यारे बनने का दूसरा नाम है प्रेमा भक्ति, या दिव्य भक्ति, या दिव्य प्रेम। यहीं से शुरू हो गई जीव की उपासना। ये आसान है, मैं भी इसी का प्रचार कर रहा हूं 12वें अध्याय का, कि ये आसान है। ये हर एक नारी के लिए भी आसान, नर के लिए भी आसान, हर एक इस भव्य कपड़े में मलबूस के लिए आसान। पहले हम लट्टू थे शरीरों पर, अब थोड़ा सा फर्क है भक्ति में। पहले लट्टी मां पर, बाप पर, बहन पर, भाई पर, पत्नी पर, बच्चों पर, बेटे पर, बेटी पर, अपने शरीर पर, अपने कारोबार पर, अपने मकानों दुकानों पर। अब लट्टू हो गए इन सारी चीजों को बनाने वाले पर। स्वभाव हमारा वही रहा, लेकिन पदार्थों पर लट्टू होने के बजाय पदार्थ बनाने वाले पर। ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह। स्वभाव नहीं बदलना हमने, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट बदल लेना। समझे बेटे, पढ़ाई का शौक तो है, तो क्या क्या, चौथे के बाद हम मिडिल स्कूल में चले गए। पढ़ाई का शौक है, मिडिल के बाद हाई स्कूल में चले गए, पढ़ाई वही है। हाई के बाद हम कॉलेज में चले गए, कॉलेज के बाद पीएचडी करना था तो हम यूनिवर्सिटी में चले गए। पढ़ाई तो वही बनी रही, सिर्फ स्थान बदलते चले गए। आहा आहा आहा, स्थान अंतरण होता रहा, स्थान अंतरण, स्थान बदलते रहे, पढ़ाई वही रही। इस तरह क्या हमारे रूपों पर हम मरते थे, मेरे सज्जनों में देवियों, लेकिन रूप बदलते चले गए। अब एक नौरानी रूप भगवान पर हमारा मन आ गया। तो भगवान पे मन के आ जाने का नाम ही भक्ति है। शरीर पे मन आ जाने का नाम ही शारीरिक प्रेम है। शारीरिक प्रेम, फिजिकल अटैचमेंट। शरीर पे लट्टू हो गए तो अप डाउन होते रहोगे, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। चूंकि इसमें मन को तृप्ति नहीं होनी, मरता रहेगा, लट्टू होता रहेगा। मेरी साड़ी अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, मेरी औलाद नहीं है, उस शरीर पे जो लट्टू है। और जो एक बार भगवान पे लट्टू हो गया, फिर किसी और पर लट्टू होने की जरूरत ही नहीं रहती। भगवान इतने तृप्त कर देते हैं, इतना तृप्त, शाबाश, इतना भारी तृप्त हो गया, वो जरूरत ही नहीं, तीसरी जीव तृप्त हो जाता है। तो और जो बात मैं कहने जा रहा हूं, क्या ये बात हमें आप संभाले नहीं होगी। हम सब कल्याणकामी है ना, धार्मिक है ना। कल्याणकामी जीवी धार्मिक होता है, और धार्मिक जीवी भगवान की ओर झुकता है, और भगवान की ओर झुकने वाले के अंदर यह बात समाई हुई होती है, क्या इसके बिना चाह रही, मेरा हमारे मन में तृप्त होना नहीं, मेरा कल्याण नहीं हो सकता।
मेरा इंसानी ड्रामा सफल हो ही नहीं सकता जब तक भगवान की ओर जा करके अपना कल्याण न कर लूं। अब ये हमारे लिए अनिवार्य हो गया, इसके बिना चारा ही नहीं, भक्ति के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वैसे वो सारे शब्द छोड़, इसके बिना चारा नहीं। इसको ऐसे लेवल पे रख दो जैसे आपने कहा कमाई के बिना चारा ही नहीं, पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कई रजोगुनी कहते शादी के बिना चारा ही नहीं। मैं कहता हूं इसको भी लेवल पे रख लो कि भक्ति के बिना चारा ही, गुजारा ही नहीं। नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट डिवोशन, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट डिवोशन, भक्ति के बिना चारा ही नहीं है। शाबाश, ये जो भाव आ गया, अब आप चाहे हफ्ते में एक दिन आए, चाहे रोज आए, चाहे 2 बार आए, सवेरे शाम, हाँ बहुत लाभ उठा जाओगे। मैंने ये कहना था, आप बहुत लाभ उठा जाओगे जब ये बात समझ आए कि इसके बिना चारा ही नहीं। जैसे तजर्बा है आपको पढ़ाई का, कमाई का, शादी का, फिर मेरी बेटियां रोती है या तो शादी नहीं होती, कोई अब हमारे पास बच्चा चाहिए, गोदी हरी होनी चाहिए, सास मारती है ताने, बड़े बड़े ताने, सुक्की टाली भरमन वाली, जिसकी ऐसी होती है तो टाली ले करके बहू को तरवाते हैं, टुट्टी पाई है, देख लो अगर ना तेरा बच्चा हुआ ना अगले साल तो मैं तो टाली की तरह तोड़ के मारूंगी। फिर गली में वाली भी तंग करते हैं, औतरी ने खतरी आ गई है, औतरी ने खतरी, पता नहीं ये एडजेक्टिव कहां से लाए हैं, ये शब्द कहां से, एक सुक्की टाली भनभन वाली, एक औतरी ने खतरी, हाँ एक झोटी दूध देगी कोई, इन्हें कोई नहीं देनी। मैं अपने पुत्र से दूसरी शादी कर, आपको कितने ताने लगते हैं, गोदी हरी भरी चारा नहीं। इसी तरह मेरे सजनों और मेरी देवियों, ये भाव बिठा लीजिए कि अगर मैं कल्याण सही रूप में करना चाहता हूं, यथार्थ टू द ट्रू सेंस, अगर इस धर्म स्थान का यथार्थ लाभ उठाना है तो ये बात मेरे शब्दों में अंतःकरण में अंकित कर लेना होगा, भक्ति के बिना चारा ही। मैं हर एक से संबोधित हो रहा हूं, हर एक अपनी भैया बेटी संबोधित हूं, एड्रेस कर रहा हूं हर एक को, इसके बिना चारे नहीं। हमने बहुत लाभ उठाया जब गुरुदेव महाराज जी की कृपा से यह भाव गहरा उतर गया, इसके बिना चारे नहीं। अगर कुएं से पानी भरना है ना, हाँ तो अपनी रज्जू को छोड़ते जाओ और छोड़ो और छोड़ो और छोड़ो और छोड़ो, इसके बिना चारा ही नहीं। अगर गहराई में से पानी लाना है तो अपनी रस्सी छोड़ते, रस्सी को बोलते रज्जू, आप गलती से बोलते लज्जू, लज्जू नहीं शब्द होता, राह होता है रज्जू, डबल जा, रज्जू को छोड़ते जाइए बस पानी गहरी से आ जाएगा। इस तरह अपनी श्रद्धा बढ़ाइए, ये कैसे, इसके बिना चारा ही नहीं। बहुत लाभ उठाओगे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी गीता का, भगवान के फरमान का, भगवान के उपदेश का भ्रमण काग रहेगा। और ऐसा मन फिर लट्टू हो जाता कि जब इसके बिना चारा नहीं तो मुझे ये आप अपनाए बिना रहेगी नहीं। सुनो मेरे भगवान की एक एक बात, शायद फिर कभी भी ना आना, लेकिन ये बात बिठा लेना, क्या इसके बिना चारा ही नहीं, मैं कैसे अपना कल्याण करूंगा। मुझे पूर्ण तृप्ति होनी नहीं भगवान की भक्ति के बिना, पूर्ण तृप्ति जिसके प्राप्त कर लेने के बाद कोई कामना न रहे, उसे अपनी भाषा में बोलते हैं तृप्ति, अंग्रेजी में आप बोलेंगे इंटायर सेटिस्फैक्शन, एंटायर, देन नो मोर डिमांड, नो मोर डिमांड। कितनी चोटी की अवस्था है, कितनी चोटी की अवस्था मेरी बेटी। मैंने संसार में एक चीज प्राप्त तृप्ति नहीं होती, फिर पढ़ाई कर ली, है को तृप्ति, पढ़ाई कर ली, कमाई कर ली, शादी कर ली, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, फिर मकान पर है तुझे बस कर फुल स्टॉप लगा दी, फिर मकान बना लो और दूसरी मंजिल बन रही है कि ऊपर किराएदार, मैं रिटायर होने वाला हूं, ऊपर मुझे 3, 4, 5 हजार रुपए मिल जाएगा, कोई पेंशन नहीं होगी, वो देखते जो कहेगी तृप्ति कहीं हर बार। फिर रिटायर के बाद आप पार्ट टाइम काम भी करते हैं, किराया भी आता है कोई तृप्ति है। आप 10,000 रुपए कमाने वाले, हाँ 500 रुपए काम करते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपकी जमीर आपको लानत नहीं मारती कि मैं 10,000 की मेरी सैलरी थी और मैं 500 रुपए पर काम कर रहा हूं। आज के मेरे हिंदुस्तानी कितना जमीर को मार के जिंदा रह रहा है, अपनी कॉन्शियस को डेड करके, इतनी इज्जत, इतना मान और वो और करके बोलती है, लेकिन आपने हिसाब ही नहीं मिलाया। 10 व्यक्ति आपके नीचे थे, जरा सा घंटी आप जैसे काल बैल और के साहब कहिए क्या काम, जाओ उनको बुला के लाओ, जवाब गया, और आज आपको झाड़ा जा रहा है। शर्म नहीं आती आपको? कहां आपके नीचे 10 और कहां आप दूसरों की झाड़े खाते, सिर्फ 500 के लिए, एक नोट के लिए, 500 का नोट बन गया, एक नोट के लिए शेम शेम शेम। जिसमें गांधी जी का चित्र बना हुआ मुस्कुराता हुआ,
नोट 500 पर गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, लेने वाला रो रहा है। कितने सीरियस और कितने आप अजीब हालत में होती है। जगाओ अपनी जमीर को, उठाओ अपनी जमीर को। ये कोई बात बनी। तो आइएगा, जब ये बात बैठ जाती है, इसके बिना चारे ही नहीं है। हाँ, गुजारा ही नहीं। अब देखो कितना फायदा उठाओगे। एक बार यही चर्चा अकबर बीरबल में चल रही थी। कभी कभी अकबर बीरबल की आप कुछ घटना जरूर पढ़ा करें, बड़ी भारी शिक्षा है उसके अंदर। उसमें क्या है, उसमें घटना भी है और शिक्षा भी है। जैसे आंवले के बारे में कहा जाता है, आंवले का मुरब्बा दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। दवाई भी बड़ी गजब की आंवले का मुरब्बा। लेकिन आंवले के मुरब्बे में मुंह से बकवास कर गया, मैं जरूर कहूंगा आंवले के मुरब्बे खाने से पहले धो लेना चाहिए। उसमें खांड जरूरत से भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए जब मुरब्बा आपने निकाला, आप एक मर्द बार में मुरब्बे लेंगे, एक निकाला आंवला, धो अच्छी तरह, 5 बार 6 बार 7 बार धो के अब आप चमची से कट करके प्रयोग कर सकते हैं। खैर, तो आंवले के मुरब्बे में सुना आपने, दवाई की दवाई मिठाई की मिठाई। बिल्कुल इस तरह अकबर बीरबल में क्या है, घटना की घटना है और शिक्षा की शिक्षा है। वेरी इंस्ट्रक्टिव लेसन, इंस्ट्रक्टिव लेसन जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए। उसमें मैं एक घटना सुना रहा, एक घटना यही उन्होंने कहा सत्संग के बारे में। अभी तुम्हारे हिंदुओं में सत्संग मैंने बहुत सुना है, बहुत होता है। सरकार बड़ी मात्रा दी जाती है हमारे सत्संग में और तीर्थों को। अच्छा, तो मात्रा दी जाती है, वहां पर क्या होता है महाराज? बड़ा लाभ होता है, लाभ होता है। नजर तो आता कोई नहीं, भले नजर ना आए तो ये मन में लाभ होता है ना। तो अकबर ने जरा ध्यान देना, हो मेरी बेटी हो, मेरी भोली भाली बच्ची हो, जरा सुनना, जिन बातों से मुझे बड़ा लाभ हुआ है महापुरुषों में, वही आपकी झोली में हर सुबह शाम डाला करता हूं। अच्छा, क्या लाभ होता है? अकबर ने कटाक्ष किया, आलोचना की। मैं तो उसको मानता हूं जो नजर आए। आप नजर आए को मानती हैं? हाँ, ये तो मन का लाभ है। तो मैं नहीं मानता मन का, हुआ ना हुआ कैसे पता लगे? अच्छा सरकार, मुझे मौका दीजिए। आज तक ये निराली घटना थी, आज तक आप लोगों ने समस्याएं खड़ी की, वजीरों ने खड़ी की। मैं एक और समस्या खड़ी करता हूं, है तो जो भी आप में से कोई वजीर ले लेगा, तो ये जो मुझे बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, उन दिनों प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलती थी जब पता है दीवान, ये जो दीवानगी मुझे दी गई आप किसी और को दे देंगे और मैं एक मामूली वजीर बन जाऊंगा। अरे तुम आप बीरबल खुद कह रहे हो सरकार, मेरे से ये बहुत शर्तें हैं, कुड़ते हैं, वो अगर कोई मेरी इस घटना को कामयाब हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बीरबल कब करोगे? 2-4 दिनों में हो गए। जैसे उसने कहा वैसे अकबर मानता गया और एक आंगन था उनका, बाग होगा ये कुछ होगा, सब पक्का बाग, पक्का आंगन, वहां पर बड़े कीमती मोती बिखेर दिए गए। समझो ना, समझो मेरी भोली भाली बेटी, सिर्फ दुनिया की झूठी मूठी कहानियां ना पढ़ा करो, नावल, कहानियां, उपन्यास। प्रेमचंद का जो है ना, भले ही उपन्यास सम्राट थे, कहानी सम्राट, उससे कोई फायदा नहीं है। चाहे गोदान हो तो चाहे कुछ और भी हो, उससे कोई फायदा नहीं। फायदा इन बातों से है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। तो मेरे सज्जनों, मोती जैसे ये स्थान है, मोती बिखेर दिए गए, या इस स्थान पे मोती बिखेर दो। वो दिन आ गया, राजा बैठे हैं, रानियां भी आई बैठी हैं। अकबर नलायक ने रानियां भी तो हिंदुओं की भी शादियां कर ली, मुसलमानियों के साथ भी कर ली, इसे रानियां भी आई बैठी हैं। आहा, तो सारे आए बैठे। तो बीरबल ने कहा अब ये मोती है। हाँ, हर एक वजीर के हाथ बांध दी जाएंगे पीछे और मुंह पर छिक्की लगा दी जाएगी, वैसे हम छोटे छोटे गैया के बछड़े को लगाते हैं जो बार बार दूध पी लेता, तो ये छिक्की लगाई जाती है बच्चे मुंह के ऊपर यूं बांध के। हाँ, इससे छिक्की लगा दी जाएगी मुंह के ऊपर वजीरों के, और हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे। हाँ, जितने चाहे तो ये लूट ले मोती। राजा ने कहा मुझे मंजूर है, पर ये उठाएंगे कैसे? सरकार उठा लेंगे। तो अगर कोई ना उठा सके तो मैं उठा लूंगा। तू कैसे उठाएगा? हाथ तेरे नहीं बंधेंगे, मेरी भी बांध देना। हाँ, मुंह पर छिक्की भी लगा देना, फिर कैसे उठाएगा? मजाल अगर एक भी मोती रह गया यहां पर तो। शाबाश, ध्यान देना,
और कल्याणकारी नेक जीवो, कल्याणकारी मेरी लाडली देवियों, इस जहान में क्या क्या नहीं हुआ। ये जहान में शुरू से अब तक है, जैसी मांग वैसी पूर्ति। अकल बड़ी नाके, इतने इतने मोटे मोटे शरीर लेके आ जाते हो, ये मोटे मोटे अकल ज्यादा काम कर जाती है जो हमें गीता जी दे रही है। सुनिए जरा, शुरू हो गए सब वजीर तिल मिला उठे। हम हाथ मंडवाए कैदियों की तरह, मर्जी आपकी, मैं भी तो छोड़ रहा हूं अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप, मैं भी तो अपना छोड़ रहा हूं दीवार, मैं दीवार नहीं रहूंगा। दीवार वही बनेंगे जो याद से सारे मोती की बिखेर दिए, पूरे कीमती मोती। जीव करोड़पति बन जाएगा अगर मोती ले ले। तो कैसे ले ले? हमारे पास कोई चमत्कार है, कोई बड़ी बड़ी बातें मैंने हमको चमत्कारी, हमारे पास कोई रिद्धि सिद्धि है? मोती आजा, आजा मोती, मोती आजा। मैं आपके पालती कुत्ते को नहीं कह रहा मोती, मैं ये मोती जो बिखरे पड़े हैं, किसी को गलती न लगे, वो मोती नहीं, ये जो मोती गिरे पड़े कीमती। कोई वजीर नहीं उठा। बादशाह ने कहा रानियों का, और कोई उठाए, चाहे रानी हो चाहे कोई हो, असंभव। सबसे बड़ी रानी ने पहले कहा, महारानी ने, असंभव, मजाक कर रहा है ये बीरबल, और मैं इसे दंड दिलवाऊंगी आपसे। मैं जरूर दंड दूंगा, गर्म न हो तू। आप वजीरों ने जो उसके खिलाफ थे बड़े गंदे बोले, बड़े कठोर शब्द या अपनी भाषा बोलते आप शब्दों का प्रयोग किया। मैं सजा दूंगा, अगर ये इसमें कामयाब बीरबल ना हो तो मैं सजा दूंगा, और वो सजा दूंगा। वो कहते मैं तो पहले सजा ले ली है, मैं दीवान रहूंगा ही नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा। बीरबल एक बार फिर सोच, हाथ भी बांध दिए गए, या तो आदमी हाथ से उठाता है या उठाता है मुंह से। यूं नीचे होकर एक दो चुट उठा ले, फिर जेब में डाल ले, तो तुझे मुंह भी बंद, हाथ भी बंद, तो ये सारे मोती उठा लेगा। कोई मां दे पुत्रा तू उठा लेगा, मैंने एक मोती नहीं छोड़ना। पहले वाली पहल इनकी, जैसे मैंने पढ़ा बता रहा हूं, आधा घंटा लग गया, कोई आए किसी हाथ ही नहीं मंडवाए। ये हो ही नहीं सकता, हम ट्राई करें, ये तो असंभव बात है। बीरबल और रानी बिगड़ी, लेकिन राजा बड़े सहनशील थे। अकबर बादशाह बिगड़ते नहीं थे, सारे बिगड़े, लेकिन वो महादा पुत्र है ये जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन, वाह, ये नहीं बिगड़े। बीरबल अब सीधा आ जाओ। वह राजा, मुझे आज्ञा मिल गई है। हाँ, बांधो मेरे हाथ। मेरे रब्बा, हाथ जो उसके खिलाफ थे उन्हें हाथ बांध लिए। लगाओ मेरे मुंह पर छिक्की। अगले हैरान हो गए, दीवान साहब को ऐसा क्यों नहीं? मैं अब उठाने की कोशिश करूं, उठाएगा? हाँ, मैं अपने भगवान का नाम के लेकर के मेरे चक्कर काटने हैं, यूं इसके बाद चक्कर काटूंगा तो ये उठ जाएंगे, एक ही नहीं रहेगा। सजनों, ओ मेरे देवियों, चक्कर काटना शुरू कर दिया। जब बिखरे पड़े थे, यूं उधर से फिर यूं, फिर तीसरी बार चौथी बार, मोती एक नजर नहीं आया, सारे मोती खत्म। आलीजा है, तेरे पास कोई चमत्कार है? नहीं सरकार, बिल्कुल मामूली इंसान हूं इनकी तरह। तो मोती कहां गए? मोती मैं उठा लिए। कैसे कैसे? सरकार, मैं स्पेशल जूता पहन के आया हूं, इसके नीचे मोम लगा के आया हूं, तो जो जो रखता जाता हूं मोम में फंसते जाते हैं, नीचे नीचे मोम में आते जाते हैं। ओए 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 ओए, मैं जूता दिखावा। अब बड़े दरबार में जूता दिखा रहा है। आ देखो सारे मोती आ गए, आ देखो। उस दिन बीरबल को 9 लखा हार राजा ने अपना उतार के खुद पहनाया कि वाह वाह, वाह कमाल, और सारों के सिर नीचे कर दिए, सबके सिर नीचे हो गए। रानियां तक जो बकवास कर रही थी या आप शब्दों, कठोर शब्दों का प्रयोग, सारे मोती नीचे जो मोम लग गई। अब आप सारे समझ गए, जब नीचे इतनी मोटी मोटी मोम लगा दो तो जहां भी रखोगे वो तो अंदर धस जाएगी। ना हाथ लगाया ना मुंह लगाया, मोती सारे उठ गए। इसके लिए कहा जाता है बीरबल के लिए, ना तीर चलाया ना भाला और दुश्मन को मार डाला, ना तीर चलाया ना भाला और दुश्मन को मार डाला, ना हाथ चलाया ना मुंह, सारे मोती चौंक लिए। अकल बड़ी है ना मेरी बेटी, शरीर क्या करेगा? तो हैरान रह गए बेचारे, यूं हाथ ही मलते रह गए और बड़े हैरान शर्मिंदा ही हो गए। तब अकबर को फिर एक सवाल, अकबर ने कहा, अब मैं एक सवाल डालता, तूने तो इनको शर्मिंदा कर दिया ना, मेरे अभी सवाल के जवाब दो, मैं इनको देख रहा हूं कितने शर्मिंदा हो रहे हैं। अब उसने कहा, बीरबल मेरे हाथ पे वाल क्यों नहीं? भगवान ने हर अंग में वाल दिए हैं, लेकिन हथेली पे नहीं दिए।
महाराज आपको भी नहीं पता? मैं नहीं पता, मैं तो आपसे जवाब चाहता हूं। तो ये तो आसान बात है, क्या कल जवाब देगा? अभी महाराज आप इतना दान देते हैं कि हाथ पर वाल हो ही नहीं सकते। नहीं बीरबल, ये तो तुम मुझे पंपिंग कर रहा है, ये तो मेरी चाटुकारी कर रहा है। नहीं आलिजा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्या आप इतना दान देती हैं, वो घिस जाते हैं, बात तो उगती है, पर इतनी आप देने में है, मुझे दे और नेकों को दे, कई फकीर आते दे, उनके मुंह मांगा दे रहे हैं, तो बाल कैसे उगे? जिस जमीन पे बार बार चलोगे वहां घास तो उगेगा ही नहीं। घास तब उगता है जब चला ना जाए, पानी दिया जाए। चलो मैं तेरी बात मान लू, तो तेरे पे बाल क्यों नहीं? तो आप देते मुझे है, इसलिए मेरी वाल को नहीं, पकड़ पकड़ के चीजें, हाँ मेरी वाल को नहीं, ये भी चलो मैं मान गया। तो फिर इन वजीरों के बाल क्यों नहीं है? मैं तो इनको देता ही नहीं इतना। महाराज ये जब आप मुझे देती है ना, ये तलियां मलते रह जाती है। क्या है ये तलियां मल मल के अपने बाल जो है खत्म कर देते हैं। फिर उठे, पहली बार अकबर ने छाती से लगा लिया बीरबल को कि बीरबल दुनिया हम दोनों मर जाएंगे, पर तेरे कारण से मेरा नाम बड़ा ऊंचा रहेगा। तेरे कारण से, अकबर ने पहली बार कहा, बीरबल तेरे कारण से मेरा नाम भी ऊंचा रहेगा। जैसे कितना अच्छा दृष्टांत अकबर दे गया, जैसे लकड़ी के संग लोहा भी तरजक। सरकार मैं कोई घटना सुनाने नहीं आया, मैं तो भगवान की बात बताने आया हूं। जैसे नीचे मोर लगा ली तो सारे ले लिए ना। हाथ अकबर क्या बकवास कर रहा था कि सत्संग में लाभ तो होता कोई नहीं। महाराज अंदर वो श्रद्धा लगा लेती है मन में, जैसे जूतों में मेरी मोम नहीं नजर आई, मोती में सारे उठा के ले गया। इस तरह की हमारे हिंदुओं के अंदर श्रद्धा होती है, जब वो सत्संग में जाती है उसका पुण्य लेके आ जाते हैं, भले वो नजर नहीं आता। लेकिन जैसा अभी आपने देखा कि मेरे जूते में मोम थी, मैं मान गया, मैं मान गया, मैं मान गया बीरबल, मैं मान गया। उस दिन इनको खिताब मिला था राजा बीरबल का। हाय, उस दिन राजा ने, तुम राजा हो, 50 गांव में तेरे नाम लगा देता हूं, राजा बीरबल। सरकार आहा आहा आहा। तो अभी ये इसके बिना चारा ही नहीं, ये बात पक्के करना। तो मानो आपने अंताकरण पे मोम लगा ली, जैसे आपने कहा मोम लगी बच्चे, जब भी आप जिसके लिए कहेंगे इसकी बिना चारा नहीं, उठा लोगे। ये उठा लिया, उठा लिया, नौकरी उठा ली, नौकरी बिना चाह दी, लग गया वो नौकरी की मोती आपके साथ मिल गया, नौकरी मिल गई। आप प्यार करते थे, क्लास फेलो थी आपकी मनोरमा, शादी हो गई, हो गई, क्यों? इसकी बिना चाह रही होगी ना, प्रकृति ने माहौल तैयार कर दिया आपके लिए। हाँ, आप विदेश में मेरे कई बच्चे चले गए, चाह रहे नहीं, हम तो बाहर जाकर लाखोंपति हो गए, चले गए हैं, हम को दान देती है। मैं कहा हर महीने दान आता है हमको, कनाडा से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। उनके अंदर इतनी थी तमन्ना कि हमने जरूर करना, जरूर करना, जरूर हो गया। ये बात आ जाए कि इसकी बिना चारा नहीं, तब भगवान का वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी अर्जन मुराद अपनी पास। जब ये पक्का राज हो जाता है तो आप जानते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर मस्ट बी अ वे। बिल्कुल ठीक है। भले ये कौवे की कहानी सुनाई जाती है कि प्यास बड़ी थी और गया जग के पास, जग में पानी नीचे था, जग चोट नहीं पहुंचती थी, लेकिन वे मस्ट बी। उसने इर्द गिर्द अपनी काली आंख से देखा तो छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर पड़े हुए थे, एक एक उठाने शुरू कर दिया, उसमें डालना शुरू कर दिया। हाँ, 15 मिनट में पानी ऊपर के लेवल पे आ गया, उसे चोट बुझा लिया अपनी प्यास, और जब उड़ा तो बोलता हुआ उड़ा, वेयर देयर इज अ वे देयर मस्ट बी अ वे। पर हमारे लिए मार्ग छोड़ गया, मारे मैंने शिक्षा, वो शिक्षा हमारा लिए छोड़ गया ना मेरे दीदियों, कि जब भी विल इंसान की अनशिकेबल हो जाएगी, यानी अब चल कामना, रास्ता बाहर निकल आएगा। तो आओ ना, ये मन में बिठा लीजिएगा कि भगवान के ज्ञान के बिना चाह रही नहीं, तो मानो अंताकरण पे मोम लग गई। हाय, कितना अच्छा दृष्टांत है, मैंने कितना लाभ उठाया, मैं जानता हूं, ये मेरे भगवान जानते हैं। बहुत बड़ा इंसान लाभ, जब ये किस दर्जे पे ले चलो, श्रद्धा इसी दर्जे पे कही जाती है। ये नहीं कि मंदिर में गए, मत्था टेका, चना मत रही, ये कोई श्रद्धा नहीं, इसे कोई ठोस लाभ नहीं। तीर्थों में गए, घूम फिर के घर में आ गए, तंगी हो गई और चल पड़े, और तीर्थ में आकर तीर्थों में तीर्थ के कारण से नहीं जाते, पहले पहुंचे हुए थे तो वो हमें समझाते थे। अब क्या है, बस घर में मन डॉक्टर का हवाखोरी कर, या घर में उगता आ गए,
जिसे आप कहती हैं हम तो बोर हो गए, बोर हो गए तो चल पड़े, बोर तो घर से निकल के हो गया मोर, आगे मोर में चले गए और जगह। ये कोई फायदा नहीं इस तरह का, कोई फायदा नहीं इस तरह बाहर जाने का। फायदा होता है इसके बिना चारा ही नहीं, जैसे आप जाते अब फायदा होगा। आप भगवान की वाणी आपका घर करती जाएगी, आप मेरे प्रभु जी की वाणी आपके अंदर बैठती जाएगी। अगर ये दस जाए आज के दिन आने वालों, ये मन में बिठाइए कि मैं खाता पीता और बच्चे बना के इनको पढ़ाता हुआ मर जाऊंगा, फिर नए गर्भ मेरे लिए तैयार है, फिर मैं जन्म लेने के लिए आ जाऊंगा। और जब ये हम तो कल्याणकामी है, दो प्रकार के जीव हो गए, काम कामी कामना पूरी करके रहना चाहते हैं, और हम मैं कल्याणकामी। तीन प्रकार के इंसान दुनिया में नहीं होते। ए मेरी भगवती, दो प्रकार के नर नारियां होती हैं, काम कामी कामना पूरी करके, लेकिन वो नालायक है, कामना पूरी होनी नहीं। कामना पूरी करके कामना से में कामना निकल आती है। जैसे नर में से नर पैदा हो जाता है, खोते में से खोता पैदा हो जाता है, चिड़िया में से चिड़िया, कबूतर में से कबूतर, ओए 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 ओए, घोड़ी में से घोड़ी पैदा हो जाती है, ओए ओए ओए, वो बिल्ली में से बिल्ली वो पैदा हो जाती है। मैं किसी को नहीं कह रहा, रब्बा रब्बा कौन रखे, इंज नहीं था इंज कर। नेक जीवों कामना में से कामना पैदा हो जाती है, फिर कामना लेके आए, कामना पूरी करते गए और नई कामना बनती गई तो कामना लेके मर गए। ऐसे नलायक इंसानों का फिर जन्म, तब जाके इंसान का जन्म नहीं होता जब कामना लेके न मरे, और तो तब होता है जब भक्ति करके तृप्त होके जाए। सुनो मेरे बच्चों, मेरी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, वरना अगर काम कामी बन के जाए तो कामना पूरी कर लो, फिर नहीं कामना। आपने कितनी कामना पूरी की, आप कह सकते हो मेरी कामना पूरी हो गई। कितनी कामना आपने पूरी नहीं की, क्यों नहीं की बाबा? हमने अनेक कामना पूरी की। स्टिल देयर आर सो मेनी डिजायर्स लर्किंग। अभी लर्क कर रही है कि नहीं? तो कामना पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों? कामना पूरी करने से तृप्ति नहीं होती। जैसे चावल खाने से हमारी तृप्ति नहीं होती, 2.5 घंटे बाद फिर भूख लगती है। हाँ, वो जो आप मूंगफलियां खाने तृप्ति नहीं होती, पापड़ 2-4 खा लिए तृप्ति नहीं होती, फिर बड़ियां खाने से तृप्ति नहीं होती, फिर अंदर की जठराग्नियां हमारे अंदर जल्दी हजम कर देती है। हाँ, गेहूं के ना अगर 2 परोंठे भी खा लिए जाए ना अचार के साथ तो 4-5 घंटे तृप्ति रहती है। हम लोग यहाँ रहने वाले हमारी तृप्ति गेहूं की रोटी से मानते हैं, गेहूं की चपाती होनी चाहिए हमारे पास। ये चावल चुवल ये इनसे नहीं हो, हमारी नहीं तृप्ति, ये समझे आप तृप्ति? वो 5-6 घंटे तृप्ति जो है ना, भक्ति से हमेशा के लिए तृप्ति हो जाती है, हमेशा के लिए। कोई नई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ओए कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं। जैसे मैं अपनी दशा देख रहा हूं, जैसे मेरे मालिक मुझे महसूस करवा रहे हैं, कोई अपने आप में जीव सेटिस्फाइड हो गया। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म तृप्ति। आत्म तृप्ति, गीता आपको आत्म तृप्ति देना चाहती है। अब हम कामना पूरी करके फिर नहीं कामना, कितनों के अधीन होना पड़ता है हम लोगों को, फिर भी तृप्ति नहीं होती, तो फायदा क्या हो जन्म लेने का? फिर भी हम भिखारी कौन होता है जो मांगता रहे? तो क्या आज हर इंसान भिखारी नहीं? दो मुझे पढ़ाई, हाथ ये तो मरने दम तक यूं रहता है, दो मुझे पढ़ाई, दो मुझे नौकरी, करो दो मुझे कोई छोकरी, दो मुझे कोई बच्चा, मेरी गोदी हरी करो, बनाओ मेरा मकान। देखिए हर समय मांगता ही रहेगा, हर समय मैं बहुत पढ़ा हुआ, मुझे पदवी के मुताबिक, आपकी डिग्री के मुताबिक पदवी मिलनी चाहिए, दो मुझे, आखिरी दम तक कहता रहेगा दो मुझे। एक भगवान का भक्त है रहे जिसका दिल रूह से, एक भगवान का सच्चा भगत जो अपने से तृप्त होकर शांत हो जाता, बिल्कुल आनंदित, सेल्फ सेटिस्फाइड। ऐसे ऊंची भगवान हमें ज्ञान दे रही है, हम अपने में संतुष्ट हो जाते, अपने आप में। वरना जिस देश के आप वासी हैं, जिस देश में आप उत्पन्न हुए, उस देश के महापुरुष अनुभव करके कहे गए। संत शिरोमणि का फरमान, प्राधीन, आगे आप बोलो, सपने सुख नहीं। प्राधीन, अपने देश का फरमान संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी का, प्राधीन सपने सुख। तो हम कितनी प्राधीन होते जा रहे हैं? तो मुझे ये भी चाहिए, प्राधीन हो गए उसके जिससे हम खुशी ले रहे हैं, जो हमारे खुशी का कारण बना, हम कितने प्राधीन है। अच्छे अच्छे खानों के प्रधीन, अच्छे अच्छे जो है कपड़ों के प्रधीन, साड़ी के प्रधीन। आप देखो विशेष प्रकार तो हमारे वक्त चलो एक लाल था, अब कितने जैसे साड़ी कपड़े, कमलियां मेरी बेटियां,
वैसे ही टिक्के लगाने जाती है, कोई लाल होता है बच्ची, वो एक शुभ होती है, शुभ निशानी। तो अब जैसे मैं कपड़े पहने के हरा तो हरी बिंदी चाहिए, नीली बिंदी, फलानी बिंदी, वैसे मुझे जूते हरे चाहिए। एक पराधीन इसके में हम रह नहीं सकते, हमारे से मन ही ऐसा बन जाता है। शाबाश, तो कितनी पराधीनता बढ़ गई। विशेष खाना, विशेष ये चाहिए हो, 2-3 सब्जियां होनी चाहिए, नहीं रोटी अंदर जाती, फलाना फलाना घर में देखे नहीं रह सकते आप। आज पग पग पे पराधीनता, पग पग पे पराधीनता, पग पग पे पराधीनता। जी सरकार, ये भी कोई जीवन है? जीवन तो ये है जब जी पराधीन ना हो। पराधीन सपने सुख नहीं, अपने में जीव रहे। ऐसे आप जैसा कोई होगा जिसकी खुशी का ऑब्जेक्ट बाहर नहीं, जिसकी खुशी का कोई पदार्थ बाहर, अपने से संतुष्ट, अपने में वो भक्त, एक सच्चा भगत होगा जो अपने में संतुष्टि, भगवान को शांति जीव को अपने अंदर से दे देते हैं। और शांति के लिए तो मैं और आप उत्पन्न हुए हैं कि परमानेंट खुशी मिल जाए। याद रखना, मेरा और आपका जन्म क्यों? परमानेंट खुशी लेने के लिए, स्थायी एवं शाश्वत आनंद या शांति पाने के लिए। खुशी होती है किसी पदार्थ से मिली और खत्म हो गई, और प्रसन्नता नहीं, शांति और आनंद होता है जो अपने से मिले। अंग्रेजी बोलते हैं हैप्पीनेस अंदर से, प्लेयर बाहर से। हैप्पीनेस अंदर से और प्लेयर किसी के द्वारा। जब प्लेयर किसी के द्वारा होता है तो खत्म हो जाता है, फिर दूसरी वस्तु के पराधीन। तीसरी, आज करोड़ों व्यक्ति इसी तरह जिंदगी रोते पिटते काट रहे हैं, क्योंकि पूरा उनको खुशी मिलती नहीं। प्लेयर मिला, 2 महीने रहा, फिर प्लेयर खत्म, फिर अगेन न्यू ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट। इसी हाल में मौत आए, इसी में इंसान मर जाता है कामना लेकर। और जब ये पल्ले पड़ा कि इनके बिना चारे ही नहीं, अब भगवान की भक्ति, जैसे बीरबल ने सारे मोती ले लिए, बिना हाथ लगाए, बिना मुंह से, बिना हाथों से सारे मोती ले गया मुंह में लगा के जूते में। इस तरह इंसान बहुत लाभ उठा जाता है इस भाव से, इसके बिना चारे ही नहीं। तो फिर जो भी सत्संग में कहा जाएगा आप उठाते जाएंगे, आप अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब ये भाव बैठ के इसके बिना गुजारे ही नहीं, इसके बिना चारा है ही नहीं, नो अल्टरनेटिव। ये भाव बिठा लो आज के दिन आने वालों कि भगवान के ज्ञान के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के विचार के बिना, भगवान के दिव्य प्रेम के बिना हमारा गुजारा नहीं है। मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता जब तक भगवान की न ले ले। अर्जुन ने लाभ उठाया तो क्यों? जो गीता की बड़ी भारी रिसर्च कर रहे हैं, वो जेल में बैठा हुआ इतना आपको दे गया। मैं किधर इशारा कर रहा हूं? बैठा हुआ जेल में और इतनी मोटी आपको गीता की व्याख्या दे गया। उसका स्वनाम, उसका पावन नाम था लोकमान्य तिलक। एक बार तो उस बिचारी गीता पढ़ लो। अंग्रेजों को जेल में धकेल दिया, पर हम लोगों को इतनी मोटी गीता की व्याख्या दे गया। कर्म योग रहस्य, कितना गजब की, क्या कमाल की व्याख्या। एक नहीं अनेक बार पढ़ने योग्य जब आप उसमें गोता मारेंगे तो एक बार जब पता लग जाता है अपने आप को संतुष्ट। कितनी शानदार ये जिंदगी है बेटी मेरी जीवन है। ये अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदगद। ऐसे जीव मरती है तो पूरे मरती है, अच्छा जन्म नहीं होता। करोड़ों व्यक्ति अधूरे मर रहे हैं, फिर जन्म चुके अधूरे गए हैं। तो मैं यही बताना चाहता था, इसके बिना चारा नहीं। महाराज जी की भक्ति के बिना गुजारा नहीं, महाराज जी की भक्ति के बिना चारा नहीं। ये समझा के हमारे महापुरुष चले गए। आप भी आज के दिन आने वाले ये भाव बिठा दो, भगवान की भक्ति में चारा कोई नहीं। मैं पूरे तृप्ति नहीं पा सकता, मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता जब तक मैं महाराज जी की भक्ति नहीं करूंगा। नहीं तो मैं चीजों का गुलाम होता रहूंगा, पदार्थों के अधीन होता रहूंगा। आए गांधी तो बेचारा कह के मर गया, स्वराज्य स्वराज्य स्वराज्य। उन दिनों आजादी नहीं बोलती तो फिर क्या बोलती? तो स्वराज प्राप्त करना है। स्व मैंने अपना राज्य, मैंने अपने दूसरों का राज्य नहीं, अंग्रेजों का राज्य नहीं, जिनकी सफेद चमड़ी और काले मन वाले। हाय आहा, तन के गोरे और मन के काले, ये अंग्रेजों को ताना मारा जाता था। तन के गोरे मन के काले, बिल्कुल काले तवे की तरह। वो तो भी कुछ ही दे गए, गुलाम बना के चले गए। उस तरह नहीं। जब इनको मेरे सजनों ये समझ आ गई, फिर दिन रात भगवान की भक्ति कमाएगा। सिर्फ हमें कुछ करके न चले जाए। आप आती हो अपने कल्याण के लिए,
तो आप बहुत ज्यादा लाभ उठा देते हैं। एक दिन आइए, रोज आइए, दोनों टाइम आइए, भले ही जैसे आपके संस्कार, लेकिन मन में ये बिठा लो भगवान की भक्ति बिना चाहे नहीं, मुझे स्थायी शांति मिलनी नहीं, आवागमन से मेरी छुट्टी होनी नहीं, नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना ही नहीं। यही अर्जुन का भाव था, जो बहुत लाभ उठा गया। जानती हूं किस आधार पर अर्जुन लाभ उठा गया? ध्यान से सुनना। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो प्रभु आपके सिवा कौन होगा जो मेरी शंकाएं, मेरे कष्ट, मेरे मन के हलचल को दूर कर दो। यू आर दी ओनली अथॉरिटी। आहा, इसी को मैं साधारण शब्दों में कह रहा हूं। जब वो अगर कह सकता तो ये कह सकता था, प्रभु आपके बिना चारा ही नहीं। बस यही भाव हम मन में बिठा ले, मेरे से भी ज्यादा आप लाभ उठा लेंगे, इसके बिना चारा। जैसे मैंने अभी भी दृष्टांत दे दी है, पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कितनी पढ़ाई कर ली, कमाई के बिना चारा नहीं, कैसे नौकरी ले ली आपने, शादी के बिना चारा नहीं, कोई ना कोई बात ढूंढ ही लिया ना, ढूंढ लिया। क्योंकि जब ये आता तो हमारी मन और बुद्धि एक ही जगह लेके एकाग्र हो जाती है और वो चीज हमें मिलती है। क्या गोसाई जी का ये फरमान झूठा होगा? कभी नहीं हो सकता। क्या गीता का 8वें अध्याय का फरमान झूठा होगा? गोसाई जी ने क्या कहा? क्या 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 ओए 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 ओए, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। भगवान ने क्या कहा? लगाई की लो जिससे हासिल हो वो। हमें संसार में क्या मिला? जिसमें हमारा मन पूरा लग गया था, वही हमने प्राप्त किया। गुजरी जिंदगी पर नजर दुलाना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मैं और आपने क्या प्राप्त किया जिसमें हमारा मन लग गया? भगवान ने कहा मेरे दरबार में इनकार नहीं है, भगवान के दरबार में स्वीकार ही स्वीकार है। इनकार तो रब ने कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं। हाय गाय हाय गाय, जो भी उनसे कोई मांगता है भगवान इनकार नहीं करते। इसलिए तो हमारे कवि कहते हैं उनको देते तो नहीं देखा, हमने देखा तो नहीं, भगवान यूं दे रहे हो, बात सच्चाई है। उनको देते तो है, क्या कमाल है। ओ मेरी देवी, ओ देवी, कभी घर में बैठ के प्रेम के आंसू बहा लिया करो। उनको देते तो नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। मालिक सबका घर पूरा कर देती है, एक काम में तेज हो जानी चाहिए तो करती है। अब हम है कल्याणकामी, तो भक्ति के बिना कल्याण नहीं हो सकता। हमारा मन बगावत करता है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, तो फिर कुछ आगे बढ़ो, फिर आगे भक्ति है। बस ये भाव मन में बिठाइए। अगर नहीं बिठा सके तो आज ही बिठा लो, भगवान की भक्ति के बिना चारा नहीं हो मेरे मनुआ। मन कहेगा बिल्कुल। और ये दृष्टांत याद रखना अकबर बीरबल का। उठाओ मोती बिना हाथों के बिना मुंह के, ले गया मां का पुत्र उठा के, पैरों में मोम लगा के, वह ले गया सत्संग का लाभ जिनके मन में बैठ गया। इसके बिना चारा ही नहीं हो दाता, तेरी भक्ति के बिना चारा नहीं, तेरे प्रेम के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं। मैं अपना लोक परलोक नहीं बना सकता प्रभु तेरे बिना। जैसे मीरा ने कहा था, आखिर में कह के मैं खामोशी ले रहा हूं। मीरा ने क्या कहा था जब राणा ने बहुत झाड़ा? तूने नहीं रहना? नहीं सरकार, मैंने नहीं रहना। फिर जानती है क्या हाल होगा? मां, वो उसके लिए मैं तैयार हूं। तू तैयार है? हां। बेशक मार दो, पर नहीं, मैं तुझे अपने देश से देश निकाला बोलते हैं, देश निकाला दे दूंगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। भक्ति नहीं छोड़ेगी? राणा, आप कैसी बात है? मीरा के आखिरी शब्द थे, छोड़ गई थी करो। राणा रूठे नगरी राखे, ले लो अपने, मुझे आप अपनी हाथ तक बाहर निकाल दो। मैं हरी रूठियां कहा जाना, हरी तो सर्वव्यापी है। आप मुझे अपनी सीमा से बाहर निकाल दोगे तो बाहर निकाल के मुझे संभालेगा कौन? भगवान जो सर्वव्यापी है वो मुझे संभाल लेंगे। आप तो अपनी नगरी से निकाल दोगे, अपनी सीमा से, लेकिन जो असीम है मैं उनकी भक्ति करती हूं। जा देना, मैं सीमा वाली की भक्ति नहीं करना चाहती, जो असीम है मैं उनमें समा जानी चाहती हूं। राणा फिर भी नहीं समझा, छोड़ गई मीरा, चली गई वृंदावन। नेक जीवों, जो भी अपना कल्याण कर गए, यही भाव रख गए, भगवान के बिना चारा नहीं, भगवान के बिना गुजारा नहीं, भगवान के बिना कल्याण नहीं। बस फिर दिन बदार उसकी भक्ति करेंगे और अपना जन्म सफल कर जाएंगे। समझी मेरी बेटी? करोड़ों के दिमाग में यह है कि धन के बिना चारा नहीं, औरत के बिना चारा नहीं, यानी कंचर कामनी कीर्ति के धक्के खा रही है। तो बस अपने मन को समझा लेना कि भगवान के बिना चारा नहीं, और भगवान की प्राप्ति भगवान के भक्ति के द्वारा। और भक्ति का घर गीता जी, भक्ति का सोर्स गीता जी। परमात्मा ये भाव अगर पहले नहीं मेरे प्रभु ने बिठाया तो अब आप में बिठा दे कि मैं कल्याणकामी जीव हूं, मैं कल्याण करके रहना चाहता हूं, कल्याण करके इस जहान से हमेशा के लिए कूच करना चाहता हूं।
तो भगवान की सच्ची और सच्ची पवित्र, सच्ची बने सत्यता से भरी हुई भक्ति की बिना चारा नहीं। फिर देखिए मन कहां जाता, कितना एकाग्र हो जाएगा और कितना इस सत्संग का, भगवान की गीता का लाभ उठा जाओगे। सिर्फ इतनी भावना बना करके इसको बोलती है अटूट श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा ये है, जो आप में कमी है पूरी कर लीजिएगा। आरती करके जाना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। जीवा को दे गीता मेहरबानी आपकी, हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। हम तो इसका बिला कहा थे, ये निशानी आपकी। हम तो इसका बिला कहा थे, ये निशानी आपकी। हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। अपने आमालों को देखे शर्म से झुकाती नजरे, अपने आमालों को देखे शर्म से झुकाती नजरे। पापा को न देखा, मेरे पापा को न देखा, ये नरानी आपकी। हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। हम तो इसका बिला कहा थे, ये निशानी आपकी। हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। दुख भरी दुनिया में क्या है, दुख भरी दुनिया में क्या है, दूध के काबिल भला। दुख भरी दुनिया में क्या है, दूध के काबिल भला। दुख भरी दुनिया में क्या है, दूध के काबिल भला। एक तेरी गीता है मोहन, एक तेरी गीता है मोहन, एक कहानी आपकी। हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। नाज है मुझको ए मोहन तेरे गीता ज्ञान परे। नाज है मुझको ए मोहन तेरे गीता ज्ञान परे। नूर देखता हूँ, नूर नूर देखता हूँ, ये चांदनी आपकी। हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। हम तो इसका बिला कहा थे, ये निशानी आपकी। हम जीवों को दे गीता मेहरबानी आपकी। तेरी कृपा खींच कर लाई कहाँ जीव को, तेरी कृपा खींच कर लाई कहाँ जीव को। नरक के कीड़े थे हम, नरक के कीड़े थे हम, ये कदरदानी आपकी। हम जीवों को दे गीता
गीता मेहरबानी आपकी, हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। ये समागम ये सत्संग आपका वरदान है, ये समागम ये सत्संग आपका वरदान है। सुबह शाम हमने देखी, सुबह शाम हमने देखी आगवानी आपकी, हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। हम तो इसका मिला कहाँ थे, ये निशानी आपकी, हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। हमको भी अब कह दो मोहन तुम हमारे हो चुके, हमको भी अब कह दो मोहन तुम हमारे हो चुके। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, ये ज़बानी आपकी, हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। तेरी कृपा खींच कर लाई कहाँ हम जीवों को, तेरी कृपा खींच कर लाई कहाँ हम जीवों को। नरक के कीड़े थे हम, नरक के कीड़े थे हम, ये कदरदानी आपकी, हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।